सचिन वाजे मामले में अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस केस में बड़ों की बलि शुरू हो चुकी है। परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से कल हटा दिया गया। अब बात राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक पहुंच चुकी है। परमवीर को तो बाजू कर दोगे, वो तो पुलिस कमिश्नर थे, आपने उनके तबादला कर दिया, लेकिन सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनकी जांच कौन करेगा? हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे। अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता। ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते। सचिन वाजे को ऑपरेट करने वाले पॉलिटिकल बॉसेस को ढूंढना पड़ेगा। सचिन वाजे का पॉलिटिकल बॉस कौन, पूछ रही है बीजेपी। लेकिन इसका खुलासा जब तक हो उससे पहले वाजे के पुलिस बॉस यानी मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह की कुर्सी छिन गई। मैं समझता हूँ कारोबार महाराष्ट्र सरकार का सही नहीं है, इसलिए तो मैं मांग किया था। ये महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण, करप्शन बढ़ने के कारण महाराष्ट्र में राष्ट्रपति रूल लाना चाहिए, ऐसी में मांग अमित शाह जी के पास लेटर भेज के किया। इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को। गृह मंत्री ने पहला मुख्यमंत्री देना चाहिए, उनका ही सचिन वाजे से मतलब है। सचिन वाजे को डिपार्टमेंट में लाना, उनसे काम करवाने का काम ये मुख्यमंत्री तो कर रहे हैं। सवाल उठता है कि परमवीर सिंह की छुट्टी क्यों हो गई? क्या इस केस में वाजे के साथ उनका कोई कनेक्शन है? इस सवाल का जवाब कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक साक्षात्कार में दिया। देशमुख के मुताबिक परमवीर सिंह का तबादला रूटीन प्रशासकीय ट्रांसफर नहीं है। मुंबई पुलिस विभाग के प्रमुख होने के नाते उनके सहयोगी अधिकारी ने कुछ गंभीर गलतियां की हैं। ऐसी गलतियां की है जिसके लिए माफी नहीं दी जा सकती। इस कारण उनका तबादला किया गया है। दोनों की जांच एनआईए और उधर में एटीएस कर रही है, और ये जांच में एनआईए को राज्य शासन का पूरा सहयोग है। उसमें अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए और जो भी इसमें आरोपी हो उनके नाम आगे आना चाहिए ताकि कानूनन उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। आखिर वो गलतियां क्या है? क्या सिर्फ ये गलती कि उन्होंने वाजे को शह दी या फिर कुछ और मामला है? फिलहाल तो ये मांग हो रही है कि साजिश की तह तक जाने के लिए वाजे को बचाया जाए। अगर एनआईए ने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बाजू में नहीं रखा, सिक्योर नहीं किया, उनसे बचा के नहीं रखा, तो मनसुख हिरेन होने में सचिन वाजे का ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इनको, एनआईए को, कि आपने सचिन वाजे को मुंबई पुलिस से बचा के रखना है और उन्हें सिक्योर करना है कि उनका मनसुख हिरेन होना नहीं चाहिए। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एंटीलिया केस में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को पुलिस से भ्रामक जानकारियां दी गई थी। मुंबा क्रीक से जब मनसुख हिरेन का शव मिला तो सरकार सकते में आ गई। उसी रात मनसुख हिरेन मौत केस को एटीएस को ट्रांसफर किया गया और विस्फोटक मामले की जांच सचिन वाजे से छीन ली गई। लेकिन जैसे ही मामले की जांच में एनआईए की एंट्री हुई तो टॉप लीडरशिप के कान खड़े हो गए। बताया जाता है कि वाजे की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सीएम उद्धव ठाकरे से मिले। पवार ने इस केस में सरकार की हो रही किरकिरी का वास्ता दिया। उद्धव से कहा गया कि तुरंत एक्शन नहीं लिया तो सरकार की और फजीहत हो सकती है, क्योंकि ये खबर आम हो चुकी थी कि सचिन वाजे अपने डिपार्टमेंट के बॉस को रिपोर्ट करने की जगह सीधे कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में शरद पवार ने साफ कर दिया कि परमवीर की कमिश्नर पद से छुट्टी होगी, तभी सरकार की छवि बचेगी। बताया जाता है कि आला नौकरशाहों की भी यही राय थी। सबको यही डर था कि अगर किसी दिन एनआईए ने पूछताछ के लिए परमवीर को बुला लिया तो क्या होगा। शुरुआती नानुकुर के बाद उद्धव को परमवीर सिंह के तबादले पर हरी झंडी दिखानी ही पड़ी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।